नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल GSIQ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 24 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस हर साल 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, 23 अक्टूबर। यह दिवस विश्व के घोषणा की वर्षगांठ और इस लुप्तप्राय हिम तेंदुए के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार 23 अक्टूबर 2014 को मनाया गया था। और हिम तेंदुआ एशिया के देशों में पाए जाने वाला जानवर है, जिसमें भारत, नेपाल सहित कुल 12 देश शामिल है। और दोस्तों हिम तेंदुए को हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु का दर्जा भी प्राप्त है। और दोस्तों 23 अक्टूबर को ही तिल दिवस यानी मोल डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वर्ष के सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इस वर्ष के सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से स्टेवन सजाबो और मार्टिन स्कोर्सेस को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान दिया जाएगा, जिसका आयोजन 20 से 28 नवंबर तक गोवा में किया जाएगा। और इस बार इस आयोजन में पहली बार प्रमुख OTT खिलाड़ियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। दोस्तों बात करें सत्यजीत रे की, तो ये हिंदी सिनेमा के एक जाने माने निर्देशक थे। इनका जन्म कलकत्ता के प्रसिद्ध लेखक सुकुमार रे के घर हुआ था, जो कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रमुख थे। दोस्तों सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पांचाली आई थी, जिसने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। और इन्हें 1992 में अकादमी मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 1992 में ही भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। यह योजना राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कम लागत वाली जेनेरिक दवाइयां प्रदान करने व राज्य के कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा किया गया। और इस योजना के प्रथम चरण में राज्य में 188 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। यहाँ हमने जिक्र किया है छत्तीसगढ़ राज्य का, तो छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। इसकी राजधानी है रायपुर। प्रेजेंट टाइम पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है भारत की अक्षता प्रभु ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, अक्षता प्रभु। दोस्तों इस प्रतियोगिता का आयोजन इस बार USA में किया गया था, जिसमें भारत की प्रतिभागी अक्षता प्रभु ने भारत के लिए पहली बार खिताब जीता। और इन्हें यह खिताब पिछले वर्ष की विजेता रूस की गैल्सिनिया ब्रीवा ने पहना है। बात करें मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता की, तो यह प्रतियोगिता एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन मियामी, फ्लोरिडा और USA में किया जाता है। और इस प्रतियोगिता का उद्देश्य महिलाओं की प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टोर लगाया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य के कारागार विभाग ने माई नेशन स्टोर लगाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, तेलंगाना। दोस्तों यह स्टॉल हर साल अखिल भारतीय प्रदर्शनी के दौरान लगाया जाता है, जिसमें कैदियों द्वारा बनाए गए सामान और उत्पादों को माई नेशन नामक आउटलेट के माध्यम से बेचा जाता है। यह आउटलेट सभी कैदियों को जेल से रिहा होने के बाद एक अच्छा जीवन जीने के लिए मदद करता है, क्योंकि जेल में बंद कैदियों का सामान इस प्रदर्शनी में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ हमने जिक्र किया है तेलंगाना का,
तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई थी। इसकी राजधानी है हैदराबाद और प्रेजेंट टाइम पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी कौन बने? तो अभी हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एमडी बने हैं आलोक मिश्रा। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी आलोक मिश्रा। ये वर्तमान में गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में संचालन और परिवर्तन नेतृत्व के प्रमुख के रूप में कार्यरत है। लेकिन अब आलोक मिश्रा को पूर्णकालिक भूमिका के लिए इंडिया पोर्टल लिमिटेड ने 5 वर्ष के लिए चुना है। इन्होंने किसकी जगह ली? तो इन्होंने डिलीवरी कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सीएमडी हरजीत कौर जोशी की जगह ली है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ अमर नागरम ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में मिंत्रा कंपनी के सीईओ अमर नागरम ने इस्तीफा दिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए मिंत्रा। दोस्तों, फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली मिंत्रा के सीईओ अमर नागरम ने अपने पद से इस्तीफा दिया है और अमर नागरम को इस पद पर जनवरी 2019 से नियुक्त किया गया था, लेकिन अब वे एक एडवाइजरी कैपेसिटी के रूप में कंपनी में कार्य करेंगे। दोस्तों, अमर नागरम ने यह पद अपना खुद का वेंचर शुरू करने के लिए छोड़ने का फैसला लिया है। दोस्तों, बात करें मिंत्रा कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2007 में मुकेश बंसल के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में फीफा ने रैंकिंग जारी की है जिसमें भारत को 106वें स्थान पर रखा गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी 106। भारत ने पहले के मुकाबले एक रैंक की उछाल की है। पहले भारत का स्थान 107वां था, लेकिन सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने के बाद रैंकिंग में सुधार कर भारत 107वें स्थान से 106वें स्थान पर आ गया है। और इस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? तो बेल्जियम देश ने प्रथम स्थान हासिल किया, दूसरा स्थान ब्राजील देश ने हासिल किया और तीसरा स्थान फ्रांस ने हासिल किया। यह हमने जिक्र किया फीफा का। तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में और प्रेजेंट टाइम पर फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। कौन? गियानी इन्फेंटिनो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश लगातार तीसरे साल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ? तो इससे तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट में पहले कौन चल रहा था। तो लगातार तीसरे साल पाकिस्तान देश FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी पाकिस्तान। दोस्तों, FATF ने अभी भी पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान ने FATF की 27 शर्तों में से 26 शर्तों को पूरा करते हुए आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए काफी कोशिश की है। इसलिए FATF अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने पाकिस्तानी सरकार की आतंकवाद अंकुश प्रणाली की तारीफ भी की। इसके बावजूद वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में सक्षम नहीं रही। यहाँ हमने जिक्र किया है FATF का, तो इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके अध्यक्ष हैं मार्कस प्लेयर। और यहाँ हमने जिक्र किया है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के बारे में भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। देश ने अपना पहला पूरी तरह से स्वदेशी विकसित और निर्मित रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। हालांकि यह एक परीक्षण उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक तैनात करने में विफल रहा। इसी के साथ दक्षिण कोरिया अपनी तकनीकी का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला 10वां देश बना। यहाँ हमने जिक्र किया है दक्षिण कोरिया का, तो इसकी राजधानी है सियोल, मुद्रा है कोरियन वॉन और प्रेजेंट टाइम पर दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं किम बो क्योंग और राष्ट्रपति हैं मून जे इन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आयोजित उबेर कप का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सी आंसर सही था चीन, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया।
और दोस्तों इसी के साथ हमने थॉमस कप का भी आंसर पूछा था, जिसका आंसर था इंडोनेशिया, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।